आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। परमेश्वर आपको प्रिपेयर कर रहा है, परमेश्वर आपको मजबूत कर रहा है आपके अच्छे फ्यूचर के लिए, आपकी अच्छी लाइफ के लिए। क्योंकि जिंदगी सिर्फ यही नहीं है जो हम जी रहे हैं, जीवन इससे कहीं हट कर है। कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मेरे लिए अपने प्राण देता है वह जीवन पाएगा, और जो कोई अपने प्राणों को बचाता है वह क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। ठीक है, वो अपने प्राणों को खो देगा। तो प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने प्राण देना यही है कि प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए, चाहे हमारी जान जाती है, प्राण जाते हैं, तन बेकार होता, कुछ भी होता है, फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर जो देने वाला है वो अनंत जीवन है। ठीक है, तो उस अनंत जीवन के प्रयास में रहो, उस हेवन के प्रयास में रहो कि हमें स्वर्ग जाना है। आपका टारगेट स्वर्ग होना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि हमारा टारगेट हीलिंग नहीं होनी चाहिए, हमारा टारगेट छुटकारा नहीं होना चाहिए, हमारा टारगेट पैसा नहीं होना चाहिए। अगर आपका टारगेट यीशु मसीह है तो आपको कोई रोक नहीं सकता। अगर आपका टारगेट पैसा है तो आप सीमित हो, अगर आपका टारगेट हीलिंग है तो आप सीमित हो। जब आपका टारगेट यीशु मसीह होगा और यीशु मसीह आपके अंदर हो, ठीक है, तब चाहे जितना बड़ी पीड़ा में हो, तकलीफ में हो, वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह को पाना, ऐसे हट के संसार, जिस दिन आपको प्रभु यीशु मसीह के साथ आपका एनकाउंटर हो जाएगा, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को आप पा लेंगे, आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी। पौलुस प्रेरित ने प्रभु यीशु मसीह को एक बार देखा और उसने पूरी लाइफ प्रभु यीशु मसीह को सौंप दी। उसके अंदर एक एनकाउंटर से जो आग पौलुस प्रेरित के अंदर आई, उसने क्या किया कि वो आग ने उसे बैठने नहीं दिया। ये नहीं था हमारी लोगों की तरह, आप लोगों की तरह, हमारी तरह, संसार की तरह कि हम लोग एक जगह बैठकर तमाशा देखते हैं। लेकिन वहां पर क्या था कि पौलुस प्रेरित का जिस दिन प्रभु यीशु मसीह से इनकाउंटर हुआ, प्रभु यीशु मसीह उसके सामने आया और प्रभु यीशु मसीह को देखने के बाद वो टोटली चेंज हो गया। इस कदर चेंज हो गया कि क्या था कि उसकी लाइफ बदल गई। वो आग जो प्रभु यीशु मसीह को देखने से उसके अंदर आई थी, उसने उसे शांत रहने नहीं दिया। वो नगर से नगर तक, डोर से एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक, एक देश से दूसरे देश में चारों तरफ घूमता रहा, प्रचार करता रहा। वो आग उसके अंदर आई थी। आज हमारे अंदर वो आग देखने को नहीं मिलती है। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाया गया तो उस टाइम के लोग थे, जब वो प्रार्थना करते थे तो क्या होता था कि जहां पर वो प्रार्थना करते थे वो जगह हिल जाती थी, हेवन हिल जाता था, स्वर्ग हिल जाता था, स्वर्गदूत उतरते थे, स्वर्गदूत ने दिखाई देते थे। आज हमारी लाइफ में दूर दूर तक वैसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। मतलब कुछ तो है जो हम पीछे छोड़ चुके हैं, कुछ तो है जो हम लोग भूल चुके हैं, जो हमें करना चाहिए था और हम लोग उस रास्ते से भटक गए हैं। आज हम लोगों को ये भी पता नहीं चलता कि स्वर्गदूत कब हमारे साथ चल रहे हैं, कब हमें बचा रहे हैं, कब हमें उठा रहे हैं, परमेश्वर हमारी लाइफ में कितने मिराकल्स कर रहा है। वो हम लोग बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। परमेश्वर के एहसानों का हम लोग कितने हिसाब नहीं कर सकते। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, मैं अपनी पर्सनल आपको स्टोरी बताता हूं, टेस्टिमनी है मेरी, कि मैं फास्टिंग में था। यहाँ आने से कुछ टाइम पहले, मान लीजिए 2-3 महीना हो गया, ज्यादा हो गया, 3-4 महीना हो गया, मैं अपने घर पे था और मैं फास्टिंग में था। मैं 7 दिन की फास्टिंग में था। तो स्वर्गदूत रोज आते थे। जैसे मैं शाम को सोने के लिए जाता था, प्रार्थना करने के बाद स्वर्गदूत आ जाते थे और सुबह तक मेरे साथ रहते थे। मुझे पूरी रात में बैठकर वो सिखाते थे। परमेश्वर जो सिखाता था वो बाइबल में नहीं है। वो सच बता रहा हूं, जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया, मुझे दिखाया, वो बाइबल में नहीं है। मैं बाइबल से प्रचार इसलिए कर रहा हूँ, आप लोग ये ना कहो कि मैं कहां से प्रचार कर रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने परमेश्वर से सीखा है वो हेवन से सीखा, स्वर्ग से सीखा, जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह कहता है यूहन्ना की पुस्तक उसके 16 के 12 में। प्रभु यीशु मसीह कहता है मुझे तुमसे और भी बहुत सारी बातें कहनी है, लेकिन अभी तुम मुझे सह नहीं पाओगे। तो कहने का मतलब है प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें सिखाना है वो यहाँ की बातें नहीं थी। जो प्रभु यीशु मसीह हमें देना चाहता था, जो सिखाना चाहता था, वो यहाँ की बातें नहीं थी जो हम देखते हैं। वो स्वर्ग थी, स्वर्ग की बातें थी, और उसने हमें उस टाइम नहीं सिखाई क्योंकि हम उसके योग्य नहीं थे। हालेलुया। लेकिन अब वक्त आ गया है कि परमेश्वर आपको वो चीजें सिखाए। परमेश्वर के बाइबल कहती है, पौलुस प्रेरित कहता है, जब मैं बालक था तो बालकों की जैसे बातें करता था, अब मैं सयाना हो गया हूं तो सयानों की तरह बातें करता हूँ, समझदार हो गया हूँ। ठीक है,
तो प्रभु यीशु मसीह में हम बालक थे, लेकिन अब हम बालक नहीं रहे, अब हम सियाने हो गए और अब हमें जरूरत है कि हम उन बातों को जाने जो इस संसार से अलग है। हमारा टारगेट स्वर्ग है और स्वर्ग की बातों को जाने, हमारा मन स्वर्ग की बातों पर लगा होना चाहिए। ठीक है, हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह आज से 2022 साल पहले आया, लेकिन बाइबल कहती है कि सर्वप्रथम यीशु मसीह जो था वो परमेश्वर से सबसे पहली संतान था, जो सब परमेश्वर के अंदर से उत्पन्न हुआ था। सबसे पहली सृष्टि अगर परमेश्वर की कोई थी जो परमेश्वर से उत्पन्न हुई, वो प्रभु यीशु मसीह था। उसके बारे में जब हम देखते हैं भजन संहिता 2:7 में लिखा है कि तू मेरा प्रिय पुत्र है। प्रभु यीशु मसीह, वहां पर परमेश्वर कहता है प्रभु यीशु मसीह से कि तू मेरा पुत्र है और आज तो मुझसे उत्पन्न हुआ। अब वहां पर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। कब उत्पन्न हुआ? जब सृष्टि नहीं बनाई गई थी। अगर हम बात की जाए पर्सनली परमेश्वर को कितना जानते हो, प्रभु यीशु मसीह को पर्सनली कितना जानते हो, कि पवित्र आत्मा को आप कितना जानते हो पर्सनली, तो आप उसके बारे में कुछ नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि आपका उसके साथ पर्सनल रिलेशन नहीं है। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने फास्टिंग की, स्वर्गदूत मुझे सिखाते थे, शाम से आते थे, सुबह तक सिखाते थे, जब तक मैं उठता नहीं था तब तक मुझे वो सिखाते थे। और मैं भी हैरान था इस बात के लिए कि परमेश्वर जी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और मतलब स्वर्गदूत किसी को पूरी रात क्या सिखा सकते हैं? और वो सिखाते रहे, धीरे धीरे 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए। ठीक है, तो जब 5वां दिन था तब मैंने देखा स्वर्ग में कि स्वर्ग में क्या है कि बहुत सारे क्रीचर हैं। जो हम लोग हेवन देखते हैं, आकाश देखते हैं, हमें इसमें कुछ नजर नहीं आता, लेकिन रियलिटी ये है कि उसमें ये पूरा संसार, वो भी वहां पर भी संसार है, वहां पर भी प्राणी रहते हैं, उसमें भी प्राणी हैं, बहुत सारे क्रीचर हैं वहां पर। तो जब मैंने देखा 5वां दिन था तो मैं प्रार्थना में था, प्रार्थना करने के बाद नाइट में प्रार्थना में जब मैं सो गया तो मैंने देखा कि वहां पर परमेश्वर का आत्मा मुझे लेकर गया। जैसे कहते हैं इनकाउंटर होता है पर्सनल परमेश्वर के साथ, तो परमेश्वर का आत्मा मुझे लेकर गया और उसने हेवन में ले जाकर खड़ा कर दिया। तो वहां पर मैंने देखा कि बहुत सारे स्वर्ग जो वहां के एंजेलिक क्रीचर हैं, जो बीच में रहते हैं, जो डायमेंशन में रहते हैं, खुले आसमान में, वो वहां पर मौजूद हैं। और वो खुश हैं बहुत ज्यादा। मुझे ये नहीं पता किस बात के लिए खुश है, लेकिन मैंने देख रहा तो बहुत सारे हैं और चारों तरफ घूम रहे हैं। जैसे हम लोग खुश होते हैं तो आनंद मनाते हैं, इधर तो बच्चा छोटा होता है तो खुश होता है तो वो घूमता है, तो ऐसे वो एंजेलिक क्रीचर थे, वो घूम रहे थे। घूमने के बाद क्या हुआ कि मैं उन्हें देखता रहा कि ये क्या हो रहा है। तो उनकी चिड़ियों जैसी बनक नहीं थी, मैं ये नहीं कह सकता कोई चिड़िया थी, लेकिन तो चिड़ियाओं की तरह चोंचे थी उनकी, लेकिन चिड़िया नहीं थी, वो बर्ड्स नहीं थे, वो कुछ और थे। मैं उन्हें देखता गया, फिर उन्होंने एक सिंहासन बनाया, एक उन्होंने नीचे सिंहासन बनाया, फिर उसके ऊपर एक दूसरा सिंहासन बनाया। तो मैंने कहा ये सिंहासन कैसा है? मैंने उसे देखा, जब मेरी आंखें खुली तो मैं आनंदित था, क्योंकि परमेश्वर के साथ वक्त बीता था मेरा। खुशी थी अंदर, परमेश्वर मेरे साथ है, मैं बड़ा खुश था इस बात के लिए। लेकिन मेरे समझ में नहीं आता ये है क्या, जो क्रीचर मैंने देखे वो क्या है, और जो हेवन जो वहां पर आसन लगाया गया वो क्या था, सिंहासन ये क्या था। उसके दूसरे दिन की बात है, फिर से प्रभु यीशु मसीह मेरे सपने में आया। उस दिन प्रभु यीशु मसीह को मैंने पहली बार देखा, रियलिटी में देखा। हालेलुया। जिस दिन आपकी लाइफ में प्रभु यीशु मसीह रियल हो जाएगा, आपकी लाइफ 100% चेंज हो जाएगी। मेन चीज है कि आप प्रभु यीशु मसीह को क्या मानते हो, आपके लिए प्रभु यीशु मसीह क्या मायने रखता है। आप प्रभु यीशु मसीह को प्रभु करके मानते हो, परमेश्वर करके मानते हो, ठीक है, अपना सहायक मानते हो, हेल्पर मानते हो, हीलर मानते हो, परमेश्वर मुझे हील करने वाला है, परमेश्वर मेरा प्रोटेक्टर है। वो आपको उसे जिस नजर से आप उसे देखेंगे वो आपके लिए वैसा ही बन जाएगा। हालेलुया। तो उस दिन मैंने देखा कि प्रभु यीशु, पहले तो मैंने देखा कि 5-6 स्वर्गदूत खड़े हैं लाइन से। मैंने देखता रहा, मैं स्वर्गदूत खड़े, मैं भी उनके साथ खड़ा हूं, लेकिन जमीन में नहीं है, ऊपर है आसमान में। तो मैं ऐसे देख रहा था, फिर मैंने देखा कि प्रभु यीशु मसीह आ रहा है उनके बीच से घूमता हुआ। जब वो प्रभु यीशु मसीह आया तो स्वर्गदूत पीछे हट गए, उन्होंने जगह छोड़ दी, प्रभु यीशु मसीह निकलता हुआ आ गया। और जैसे ही यीशु मसीह आया तो मेरे सामने जब वो खड़ा हुआ तो मैंने देखा पूरा सोने जैसा चमक रहा था, और इतनी ज्यादा चमक थी उसके अंदर कि देखना मुश्किल था। अगर हम कहते हैं शरीर में अगर उसे देखना चाहें तो शरीर में नहीं देख सकते,
आत्मा जब परमेश्वर हमें दर्शन देता है तो क्या करता है कि हमारी आत्मा को ले जाता है अपने साथ हेवन में, और वहां पर हमें जो भी दिखाना होता है वो दिखाता है। तो वहां पर मैंने देखा प्रभु यीशु मसीह को, तो प्रभु यीशु मसीह आया, सोने सा चमक रहा था, और वो मेरे पास आकर खड़ा हुआ, कुछ बोला नहीं, लेकिन उसने क्या कि अपने हाथ से एक मुकुट दिया मुझे। मैंने देखा कि एक मुकुट मुझे पकड़ा दिया प्रभु यीशु मसीह ने, मैंने मुकुट लिया। मुकुट लेने के बाद एक छोटी सी लाइट इससे प्रभु यीशु मसीह के सीने से निकली और वो मेरे अंदर आ गई। मेरे अंदर जैसे सीने में आई, मेरी आंखें खुल गई। जब मैं आंखें खुल गई तो मैंने देखा कि मेरे चारों ओर का जो वातावरण था आत्मिक था, शांति थी, कहते स्वर्गदूतों की भरपूरी थी, वहां पर बहुत ज्यादा थी। ये मेरा पहला एनकाउंटर था जिसमें मैंने प्रभु यीशु मसीह को देखा था। उसके बाद जब भी कुछ दिन पहले मैं क्रूसेड के लिए इसकी प्रार्थना कर रहा था, इसी सभा के लिए, ठीक है, तो मैं प्रार्थना कर रहा तो मैंने रात में देखा कि परमेश्वर आया सपने में, प्रभु यीशु मसीह आया। प्रभु यीशु मसीह मुझसे कहता है कि मैं तुझे 8,828 स्वर्गदूत देता हूँ। मतलब वो गिनती मुझे बताकर कह रहा है 8,828 स्वर्गदूत मैं तुझे देता हूँ। तो मेरी जब आंखें खुली तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है कि मतलब 8,800 स्वर्गदूत कोई परमेश्वर मुझे देकर जाए। ऐसे चलता रहा। उसके बाद मैं एक दिन प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना करते करते मुझे वो याद आ गया। दिन में मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर तूने कहा था ड्रीम में, मेरे सपने में, कि तू मुझे 8,828 स्वर्गदूत दे रहा है। वो अभी तक मुझे तो कुछ नजर नहीं आया उसका। और जैसे मैं प्रार्थना कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे स्टार मेरी बॉडी के अंदर आ गए। मतलब स्टार जैसे कहते हैं सितारे मेरे शरीर के अंदर आ गए, और शरीर के अंदर आने के बाद क्या, वो अंदर आने के बाद टिमटिमाने लगे। तो मेरे शरीर में पूरे सिर से लेकर पैरों तक वो स्टार टिमटिमाने लगे। और जैसे वो टिमटिमाने तो उनकी जो कांटे होते हैं ना, जैसे 5 कोने होते हैं स्टार में, वो मुझे चुभ रहे हैं। लेकिन वो मुझे चुभ रहे हैं, मुझे मीठा मीठा सा दर्द हो रहा है, कहते हैं चुभ रहे हैं, लेकिन आनंद की भरपूरी थी, परमेश्वर की भरपूरी थी। और फिर वो मेरे साथ एक बार नहीं हुआ, कम से कम मतलब 5-6-7 दिन तक लगातार ऐसा चलता रहा। और मैं उनके बहुत बड़ा मुझे आनंद आ रहा था, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो कि तूने मुझे ये स्वर्गदूत दिए जो मेरी बॉडी के अंदर। हालेलुया। तो आपकी लाइफ में भी, हर किसी की लाइफ में स्वर्गदूत हैं। आपके पर्सनल स्वर्गदूत आपको परमेश्वर ने दिए हुए हैं, जो आपको प्रोटेक्शन दें, आपकी हिफाजत करें, आपकी रक्षा करें। बाइबल कहती है कि वह अपने दूतों को तुम्हारे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तुम जाओ तुम्हारी वो रक्षा करें। हालेलुया। तो आपके साथ स्वर्गदूत हैं, लेकिन आप उन पर फोकस नहीं करते हो, आप अपने दूसरे पहलू को नहीं देखते हो, इसलिए आप उनसे अनजान हो। हालेलुया। मेरे से जाए तुम्हारे पास, और अपना नाम उसने बताया कि मेरा नाम जोसेफ है। आप लोग अपनी लाइफ में जब देखना चाहते हो, स्वर्गदूतों को एक्सपीरियंस करना चाहते हो, तो प्रार्थना में रखो कि परमेश्वर तेरे स्वर्गदूत मुझे दिखे और उनका नाम क्या है वो मुझे बताएं। मैं चाहता हूं मेरा पर्सनल इनकाउंटर हो प्रभु यीशु मसीह के साथ। और जिस दिन आपका इनकाउंटर हो जाएगा प्रभु यीशु मसीह के साथ, आप देखेंगे कि आप चाहे कितनी भी समस्याएं हो, कितनी भी पीड़ाएं तकलीफें हो, लेकिन आप पर कोई असर नहीं करेगी। परमेश्वर आपको हाथों हाथ संभाल लेगा। समस्या जितनी बड़ी, मुसीबत जितनी बड़ी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये एक चैलेंज आपके हर कदम पर आपको आजमाएंगे, चैलेंज आपके हर कदम पर आपके सामने आएंगे। जैसा कि प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ था। प्रभु यीशु ने बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेने के बाद क्या, पवित्र आत्मा स्वर्ग से उसके ऊपर उतरा, और वही आत्मा उसे जंगल में लेकर गया जहां पर उसको आजमाया जाए। मतलब शैतान से परीक्षा करने के लिए लेकर कौन गया, पवित्र आत्मा। जब आप परमेश्वर की भरपूरी में चलते हैं, परमेश्वर का आत्मा आपके साथ होता है, तो आपकी लाइफ में परीक्षाएं ज्यादा होती है। ये हमेशा ध्यान रखो। जब आपका बुरा वक्त चल रहा है तो ये मत सोचो कि मेरा बुरा वक्त चल रहा है, यहाँ से क्या होगा। अगर बुरे वक्त में आप बने रहते हैं, परमेश्वर का दामन आपने पकड़ कर रखा है, तो परमेश्वर जब आप बुरे वक्त से बाहर जाएंगे तो आपकी लाइफ टोटली चेंज होगी। और जो आप पीछे मुड़कर देखेंगे कि मैं कहाँ आया हूँ, तो उस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करोगे। हालेलुया। तो आपकी लाइफ चाहे जैसी है, चाहे सिचुएशन जैसी मर्जी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, परमेश्वर आपके साथ है। और परमेश्वर आपको महिमा बंद करने वाला परमेश्वर है। उसने कहा है कि मैं तुम्हें पूंछ नहीं बल्कि सिर बनाऊंगा। हालेलुया। उसने आपको सिर बनाया हुआ है। परमेश्वर कहता है कि देखो, बाइबल कहती है कि जिसने उसके नाम पर विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह ने उसे परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया।
मैं आपको एक बात और भी बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ कि आपको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया गया है। आप परमेश्वर की संतान बनाए नहीं गए। आप ये बात हमेशा याद रखना कि बाइबल कहते हैं वहां पर क्या लिखा है कि आपको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया गया है। आपको परमेश्वर की संतान खुद को अपने आप बनाना है। अगर आप अपने आप को उसके काबिल नहीं बनाओगे तो परमेश्वर की संतान नहीं हो सकते। जो शास्त्री फरीसी थे, प्रभु यीशु मसीह उनसे आकर कहता है कि तुम शैतान की संतान हो। उनसे कहता है तुम शैतान की संतान हो। शास्त्री जो फरीसी वहां पर मौजूद थे, लेकिन वो कह रहे थे नहीं, हम तो अब्राहम से उत्पन्न हुए हैं, हम तो परमेश्वर की संतान है, अब्राहम हमारा पिता है। वो कहता अगर तुम अब्राहम के होते तो तुम मुझे मारने के लिए मेरे पीछे नहीं आते। हालेलुया। आपको अधिकार दिया गया कि आप परमेश्वर की संतान हो सकते हो। अपने कामों से, अपने चलने से, आपका चलना ये तय करेगा कि आप परमेश्वर की संतान हो या नहीं हो। आपके काम ये तय करते हैं कि आप परमेश्वर की संतान हो या नहीं हो। आपका उठना बैठना, चलना फिरना, देखना, ये सब कुछ इस बात को तय करता है कि आप परमेश्वर की संतान हो या नहीं हो। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने आपको अधिकार दे दिया है, लेकिन उसने ये नहीं कह दिया कि तुम परमेश्वर की संतान हो गए हो। उसने ये कहा कि तुम्हारे पास अधिकार है, तुम परमेश्वर की संतान हो सकते हो। हालेलुया। अगर आपके काम अच्छे हैं, परमेश्वर के साथ चलते हो, प्रार्थना में वक्त बिताते हो, सबसे अच्छा जीवन है प्रार्थना का जीवन। प्रभु यीशु मसीह कहता है, लिखा है मत्ती 6:33 में, हम बोलो पढ़ेंगे 33। खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। क्या लिखा है कि इसलिए पहले तुम परमेश्वर उसके और उसके राज्य की, उसके धर्म की खोज करो तो बाकी वस्तुएं जो आपको जरूरत है वो भी मिल जाएंगी। उसने नहीं कहा, प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि आपको पैसा चाहिए तो आप पैसे की खोज करो। उसने ये नहीं कहा कि आपको हीलिंग चाहिए तो आप हीलिंग की खोज करो। उसने ये नहीं कहा कि आपको घर चाहिए तो आप घर की खोज करो। उसने कहा है पहले आपको खोज करनी है परमेश्वर के राज्य की और उसके धर्म की। जिस दिन आपको परमेश्वर और उसका धर्म, उसका राज्य मिल जाएगा, आपको सारी वस्तुएं मिल जाएगी। ऐसा है कि आप अगर पैसे आपको जरूरत है, पैसे के पीछे जा रहे हो। जो आजकल की इंसान की लाइफ है वो यही है कि वो पैसे के पीछे भाग रहा है। प्रीचिंग लोगों को इस तरह दी जाएगी, आप चाहते हैं, मान लीजिए मिनिस्ट्रीज है, वहां पर प्रचार ये किया जाता है आपको घर मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएगी, घोड़ा मिल जाएगा। वो आप लोगों को रास्ते से अलग लेके जा रहे हैं। भले हम किसी का बुरा नहीं बोलते, लेकिन आपको बता रहे हैं कि आपका जो मेन रास्ता वो ये है कि पहले आपको यीशु को पाना है, पहले आपको परमेश्वर को पाना है। घर गाड़ी जो भी आपको चाहिए परमेश्वर दे देगा। परमेश्वर जब आपके साथ होगा तो वो सारी चीजें आपके पास चलकर आएंगी। ऐसे आपको उनके पीछे जाना पड़ता है। डिफरेंट ये है कि आप एक एक चीज के पीछे जा रहे हो। आपको हीलिंग चाहिए, आपकी प्रार्थना है परमेश्वर मुझे हील कर, हील कर, हील कर। ठीक है, प्रार्थना है आपकी हीलिंग की, अच्छी बात है, परमेश्वर आपको हील भी करेगा। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी ये है कि परमेश्वर तू मेरे जीवन में आ, परमेश्वर तू मेरे काम में आ, परमेश्वर तू मुझे छू, मुझे बरकत दे, आशीष दे। ठीक, जब आप परमेश्वर को आगे रखोगे तो सारी चीजें आपके पीछे आपको फॉलो करेंगी। आपके सामने दो रास्ते, एक तो ये कि आप फॉलो कर लो, एक ये कि वो चीजें आपको फॉलो कर ले। अगर आप परमेश्वर, मान लीजिए आपका टारगेट जैसे साउंड रखा हुआ है, ये टारगेट है, परमेश्वर है आपका। मान लीजिए कि साउंड है, ये आपका परमेश्वर है। अगर आपको इधर जाना है, अगर आपका फोकस वहां है तो आप इधर जैसे वहां जाओगे तो ये सारी भीड़ जो यहाँ पर है, जिन दो चीजें आपको चाहिए वो सब आपके पीछे आएंगी, क्योंकि वो सब परमेश्वर ने बनाया हुआ है। ठीक है, वही परमेश्वर आपका इधर है, हीलिंग आपकी इधर है, छुटकारा आपका इधर है। ठीक है, और जो चाहिए आपको वो पीछे है। तो आपका रास्ता क्या होगा? अगर आपको हीलिंग चाहिए आप इधर जा रहे हो, जबकि परमेश्वर आपका इधर का। हालेलुया। तो ये डिफरेंट है। हमें चलना है परमेश्वर के पीछे ताकि हम परमेश्वर को पा सकें। ठीक है, परमेश्वर को जिस दिन परमेश्वर आपकी लाइफ में आ जाएगा, जिस दिन परमेश्वर आपके साथ होगा, आपकी लाइफ टोटली चेंज होगी। जिस दिन परमेश्वर आपके साथ खड़ा होगा, आप जहां पर खड़े, जैसे मान लीजिए आपको देखने के लिए मैं कहता हूं मैं अकेला खड़ा हूं,
यहाँ पर अकेला खड़ा हूँ, लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें कभी अनाथ और अकेला नहीं छोड़ूंगा। वचन के अकॉर्डिंग हम विश्वास करते हैं, लेकिन हम रियलिटी आपको बता रहे हैं। जो रियलिटी क्या है कि परमेश्वर मेरे साथ खड़ा है। हालेलुया। तो जिस दिन आप यीशु को अपनी लाइफ में आने दोगे, एंट्री करने दोगे, अलाउ कर दोगे उसके लिए, परमेश्वर तो मेरे शरीर के हर एक हिस्से में, हमें अपना शरीर परमेश्वर को भावता, बाइबल कहती है कि हमें अपना शरीर परमेश्वर को भावता हुआ चढ़ाना, मतलब जो परमेश्वर को पसंद हो। शरीर हमारा कैसा होना चाहिए जो परमेश्वर को पसंद आ जाए। हालेलुया। कि पुराने टाइम में वेदियां हुआ करती थी, आज के टाइम में वेदियां नहीं है, हमारे शरीर वेदियां है परमेश्वर की। हमारा शरीर पवित्र होगा तो परमेश्वर की वेदी होगा, और अगर हमारा शरीर गंदा है तो शैतान का अड्डा हो जाएगा। डिफरेंट है। पुराने टाइम में जब यहोवा की बात की जाती, पर बीच में जब पृथ्वी पर नहीं आया था, अवतार उसने नहीं लिया था, इंसान के रूप में नहीं आया था, तब वेदी बनाई जाती थी और वहां पर मेल बलि, अन्न बलि चढ़ाए जाते थे। ठीक है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया कि अपने शरीर को बलि कर दिया ताकि वो हमारे शरीर में आकर रह सके। डिफरेंट ये है कि बाइबल कहती है कि हमें जो पाना है, जो चीज हमें चाहिए, उसके लिए हमें बदले में कुछ बोना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अगर पैसा चाहिए तो पैसा बोना पड़ेगा, अगर परमेश्वर चाहिए तो शरीर बोना पड़ेगा, क्योंकि शरीर आपका रोकेगा परमेश्वर के करीब जाने से। शरीर आपका दुश्मन है, परमेश्वर के पास जाने से रोकेगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको ये शरीर नहीं दिया। जो हम आजकल कैरी करते हैं परमेश्वर का दिया हुआ नहीं है। सभी लोग जानते हैं कि ये सब शरीर है हमारे अंदर, जो मांस और जो लहू है वो परमेश्वर की देन नहीं है। परमेश्वर ने हमें शरीर दिया था, लेकिन वो शरीर हमारा ग्लोरियस था, महिमावान शरीर था, जो परमेश्वर ने हमें स्वर्ग में दिया था, अदन की वाटिका में दिया था। जो आज हमारा शरीर जो हमें हमारे पर बोझ बनकर पड़ा हुआ है, ये शैतान की देन है। शैतान ने क्या किया, हमें रीमोडिफाई कर दिया। रीमोडिफाई करने का मतलब क्या होता है कि हमें फिर से चेंज कर दिया। हम ऐसे कह सकते हैं कि हमें बदल दिया। परमेश्वर ने जो हमें शरीर दिया था उसमें क्या था कि हड्डियां थी, मांस नहीं था, लहू नहीं था, हड्डियां थी। अब शैतान ने जब आदम और हव्वा को बहकाया और उससे कहा कि वो फल खिला दिया, झूठ बोलकर जब उन्होंने फल खा लिया, तो पहले क्या हुआ कि हमारा शरीर बदल गया। दूसरी बात, हमारी आंखें जो थी वो दूसरे डायमेंशन में खुल गई, दूसरे लोक में, दूसरी दुनिया में खुल गई। हम इस साथ जो हम लोग जी रहे, संसार में चल रहे, हमारे साथ ही बहुत सारे रियलम और डायमेंशंस हैं जो हम लोग देख नहीं पाते। हमारे साथ ही आत्माओं की दुनिया है। बीच में सिर्फ एक पर्दे का खेल है कि हम पर्दे के उस पार अगर देखते हैं, जो आत्मिक लोग होते हैं वो क्या करते हैं, पर्दे के उस पार देखते हैं और उन्हें आत्माएं, दुष्ट आत्माएं, सब कुछ दिखाई देता है। परमेश्वर किसी को 1 महीने बाद क्या देने वाला है। आपने देखा कि प्रॉफिट्स होते हैं, परमेश्वर के दास होते हैं, क्या करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं कि आपके लिए ऐसे होने जा रहा है। कहाँ देखते हैं वो? उस रीलम में जो हमारा रियल था। हालेलुया। सपने कितने लोग, सपने तो सभी देखते होंगे ना, सपने सभी देखते हैं। तो वहां पर एक चीज ये होती है कि सपने में आपने देखा होगा कि सपने में आप उड़ सकते हैं। देखा होगा सपने में उड़ सकते हैं। सपने में आपकी स्पीड क्या होगी कि 1 मिनट में आप राजपुरा आएंगे, दूसरा सेकंड होगा आप पटियाला पहुंच जाओगे, या दिल्ली पहुंच जाओगे, मुंबई पहुंच जाओगे। मतलब सिर्फ 1 सेकंड का खेल है। 1 सेकंड पलक झपके के आपकी और आप यहां से दिल्ली पहुंच गए। वो आपकी रियल स्पीड है। परमेश्वर ने जब हमें बनाया था तो हमारी वो स्पीड थी जो हम सपने में देखते हैं कि हम नदी के ऊपर चल सकते हैं, पानी के ऊपर दौड़ सकते हैं। ये परमेश्वर की देन है। हालेलुया। ये रियलिटी है, वो हमारी रियल स्पीड है जो परमेश्वर ने हमें देनी है, जो हमें मिलेगी जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं। हम जैसे जैसे प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, वैसे वैसे क्या होता है कि हम शरीर को पीछे छोड़कर आत्मा हमारी आगे चलती है। आपको डिफरेंट बताता हूँ। हमारा शरीर है, आत्मा हमारे अंदर, इसके अंदर है, ठीक। पवित्र आत्मा हमारा छाया के जो जोड़ता है हमें, जो हमारा लिंक जोड़ता है परमेश्वर के साथ।
ठीक है, परमेश्वर की जो बातें होती है हमारी आत्मा में आती हैं, पवित्र आत्मा में आती है, पवित्र आत्मा हमारी आत्मा को बता देता है। हमारी जो बातें होती हैं पवित्र आत्मा लेकर परमेश्वर तक पहुंचा देता है। हालेलुया, क्योंकि वो हमारा सहायक है। डिफरेंट ये है कि जब हम शरीर के अनुसार चलते हैं तो हम बंधे हुए हैं। जब हम आत्मा के अनुसार चलते हैं, आत्मा पे ज्यादा फोकस करते हैं, आत्मा के पीछे चलते हैं, तो क्या आत्मा हमसे आगे आगे हमें लेकर चलता है। आत्मा हमें गाइड करता है, हमें किस रास्ते पर चलना है, किधर जाना है, सब आत्मा हमें बताता रहता है। हालेलुया। लेकिन जब हम आत्मा की सुनना बंद कर देते हैं, क्योंकि शरीर ये हमें रोकता है, शरीर हमें प्रार्थना करने से भी रोकेगा। हम प्रार्थना में जाते हैं, शरीर कहता है अभी नहीं, 5 मिनट बाद प्रार्थना कर लेंगे, 10 मिनट बाद प्रार्थना कर लेंगे। हर किसी के साथ होता है। जो परमेश्वर में मौजूद हो चुके हैं उनके साथ तो नहीं है, जो परमेश्वर की संगति लगातार करते हैं उनके साथ तो नहीं होता। बाकी जो कुछ कमजोर हैं उनके साथ ऐसा होगा। पवित्र आत्मा कहेगा कि चलो प्रार्थना करनी है, पवित्र आत्मा कहता है प्रार्थना करनी है, लेकिन शरीर कहता है अभी नहीं, 5 मिनट के बाद कर लेंगे, 10 मिनट के बाद कर लेंगे, आधा घंटे के बाद कर लेंगे। और फिर आधा घंटा हम इंतजार करते हैं कि चलो आधे घंटे बाद कर लेंगे, उसके बाद कोई और काम आ जाता है। और फिर क्या होता है कि हमें प्रार्थना में 2 घंटे गुजारने थे और हम 20 मिनट मुश्किल से दे पाते हैं। प्रार्थना में हम जाते हैं, देखो डिफरेंट ये है कि अगर हम परमेश्वर हमारे लिए रियल हो जाएगा, यीशु मसीह हमारे लिए रियल हो जाएगा, तो हम जब प्रार्थना में जाएंगे ना, तो प्रार्थना में कब आपका सुबह शाम दोपहर हो गया आपको पता नहीं चलेगा। जिस दिन आपको परमेश्वर की संगति अच्छी लगने लगेगी, उस दिन से आपका टाइम ऐसा होगा। और जब तक आपको परमेश्वर की संगति नहीं है, जिस दिन जब तक आप शरीर की संगति करते हैं, तो आपका 10 मिनट गुजरेगा, वो आपको लगेगा मुझे 1 घंटा हो गया प्रार्थना करते हुए। हर किसी के साथ होता है। हम लोग ये अपने जो निजी जीवन की जो हमारी कहते हैं हम लोग महसूस करते हैं, ये वो बातें हैं। ठीक है, क्या हम जब प्रार्थना में जाते हैं, फिर प्रार्थना करने का अलग अलग तरीका हो जाता है कि हम प्रार्थना किस रीति से करते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम प्रार्थना करो तो अपनी भीतरी कोठरी में जा, द्वार बंद कर और फिर गुप्त में प्रार्थना कर, क्योंकि तेरा पिता जो गुप्त में देखता है वो तुझे गुप्त में प्रतिफल देगा। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है प्रार्थना करने के लिए वो कौन सी कोठरी में जाने की बात करता है, हमें कौन सी कोठरी में जाकर प्रार्थना करनी है? अपने घर की सबसे पीछे सबसे अंदर की कोठरी में जाकर प्रार्थना करनी है? वो वहां की बात नहीं करता, वो बात करता है हम अपने शरीर की, कि हमारे शरीर की भीतरी कोठरी में जाओ, जो कहाँ जाकर हमारा मन है, हमारा आत्मा है, जहां पर तो उस कोठरी में जाओ। कहता आंखें बंद कर ले, आंखें बंद कर लो ताकि बाहर की कोई चीजें ना दिखाई दे आपको। अगर आपकी बाहर की चीजें देखोगे तो बाहर आपका ध्यान भी जाएगा। बाहर आप किसी को आते जाते हुए देख रहे हो, किसी को शोर करते हुए देख रहे हो, तो क्या आपका ध्यान उधर जाएगा, आपका मन प्रार्थना पर नहीं लगेगा। परमेश्वर कहता है परमेश्वर अपने लिए ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं। परमेश्वर की जब भी आराधना करना, प्रार्थना करना है, तो अपने भीतरी कोठरी में जा, आंखें बंद करो, घुटने से टेक कर प्रार्थना करते हो, ठीक है, जैसे करते हो वैसे प्रार्थना करो, और आंखें बंद करके सबसे पहले अपनी आत्मा से संपर्क साधो। कहते ना जो हमारे अंदर है, जो आत्मा है, उसको साथ में लो। आपकी अकेले प्रार्थना परमेश्वर के पास तक नहीं पहुंच सकती जब तक कि पवित्र आत्मा आपका सहायक ना हो, पवित्र आत्मा आपके साथ मिलकर प्रार्थना ना करें, आपकी प्रार्थनाएं वहां नहीं जाएंगी। तो क्या करना है कि अपने मन को साथ में रखना, कंट्रोल करना अपने मन को। अगर जब आप प्रार्थना करने जाते हैं, आपका मैं निजी एक्सपीरियंस बताता हूँ, निजी नहीं हम सबका होता है, बस मैं आपके सामने खोलकर रखना चाहता हूँ कि जैसे हम प्रार्थना करने के लिए जाते हैं तब क्या होता है कि जैसे हमने आंखें बंद की प्रार्थना करना स्टार्ट किया, तो सबसे पहले हमारा मन कहाँ जाएगा, जो हमने लाइफ जी रखी है, जो हमारी लाइफ में चल रहा है। क्योंकि हमारा शरीर, हमारा आत्मा कहाँ वास करता है, हमारा शरीर, आत्मा हमारा माइंड है, इंसान का आत्मा हमारा माइंड है, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर काम करता है, जो हमारे दिल में रहता है। ठीक है, फिर वहां पर क्या, जब हम प्रार्थना करने के लिए जाते हैं तब क्या होता है कि हमारा आंखें बंद की हमने, और हमारा सबसे पहले हमारा मन वहां जाएगा, सबसे पहले हमारा दिमाग वहां लेकर जाएगा कि जो हमने पाप अगर हमारी लाइफ में कुछ चल रहे हैं, तो सबसे पहले उस दरवाजे पर जाओगे। आपकी हर किसी की लाइफ में ये निजी एक्सपीरियंस होता है उसकी, कि अगर आप में कहीं पर भी पाप होगा तो सबसे पहले आपका मन वहां पर जाएगा। वो इसलिए जाता है, आपके सामने 2 रास्ते हैं। अगर पवित्र आत्मा आपको वहां लेकर जाता है ताकि यहाँ परमेश्वर से माफी मांग सको कि परमेश्वर हमने ये पाप किया और हमें
माफ कर दे। ठीक है। दूसरी तरफ क्या होता है कि जैसे हमें ध्यान आया कि अरे हम कहीं पर पहुंचे, प्रार्थना करने बैठे, हमें ध्यान आ गया किसी दोस्त के साथ हमें कहीं जाना था, ध्यान आ गया किसी दोस्त को पार्टी देनी थी, कुछ भी करना था, हम अब प्रार्थना करना हमारा बंद हो गया, हम उसी बात में लीन हो गए। कर रहे थे प्रार्थना, लेकिन सोचने ये लगे कि कल कैसे जाएंगे, क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, कैसे उस फ्रेंड से मिलना है, कैसे पार्टी देनी है। ठीक है। उस स्टेप के बाद क्या होगा, जब आप अगर प्रार्थना में लगे तो उसके बाद आप दूसरी जगह जाओगे, अगला स्टेप आएगा तो वहां पर भी कुछ ऐसी बातें होंगी। उसके बाद जब आप प्रार्थना करोगे, फिर बैठे होंगे, बंद करके बैठे हुए हो, आप तीसरी जगह पहुंचोगे। परमेश्वर आपको डायरेक्ट स्वर्ग तक नहीं लेकर जाता। परमेश्वर आपको बहुत सारे रास्तों से लेकर जाएगा। बहुत सारी बातें प्रार्थना में जब आप जाओगे तो आपको याद आएंगी। वो याद आना क्या है कि आपकी लाइफ में जो कुछ गलत चल रहा है, आप उससे क्षमा मांगो परमेश्वर से, मुझे क्षमा और मेरे लाइफ को बेहतर बना। जब आप उन सारे रास्तों से क्रॉस कर लोगे, तब आपका लास्ट में मन लगेगा प्रभु यीशु मसीह से। और जिस टाइम आपका प्रभु यीशु मसीह से मन लगेगा, आपकी बॉडी वाइब्रेट करने लग जाएगी। आप भूल जाओगे कि आपको प्रार्थना करते हुए कितना टाइम हो गया। आपका शरीर वाइब्रेट करेगा, आपको आनंद महसूस होगा, परमेश्वर की भरपूरी महसूस होगी। आपका अलग ही लेवल होगा प्रार्थना का। हर किसी के साथ होता है, जो कोई मसीह में है और कुछ लंबे समय से चल रहा है, परमेश्वर को अच्छे से जानता है, उसकी लाइफ का ये निजी एक्सपीरियंस है। जब आपका कनेक्शन जुड़ जाएगा परमेश्वर मसीह के साथ, तो लाइट सप्लाई होने लगेगी आपके अंदर। जैसे प्लग होता ना, मान लीजिए प्लग होता है जो, वहां पर क्या होता है कि अगर उसमें जैसे तार लगाओगे, आप कनेक्शन किसी चीज का जोड़ोगे, तो वहां से लाइट सप्लाई होने लगती है। वैसे ही जब आप परमेश्वर के सामने जाते हो, तो प्रार्थना करने जाते हो, तो जब आपका जिस दिन आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ जुड़ जाएगा, जिस टाइम प्रभु यीशु मसीह के साथ आपका कनेक्शन जुड़ जाएगा, तो जो लाइट उसके अंदर है, जो उजाला प्रकाश उसके अंदर है, जो ज्योति उसके अंदर है, वो आपके अंदर आने लगेगी और आप महसूस करोगे उसे अपने अंदर। हालेलुया। आपकी बॉडी वाइब्रेट भी करने लगती है। जो लोग समस्या में होते हैं, उस टाइम परमेश्वर आपके अंदर, आपके आंसू भी निकल सकते हैं। ठीक, आप आनंद से भर जाओगे, परमेश्वर की ग्लोरी महिमा आपके ऊपर आकर ठहर जाएगी और उस टाइम ये महसूस करोगे कि परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता जुड़ चुका है। हालेलुया। कभी कभी क्या होता है कि हमें प्रार्थना आधा घंटा में कनेक्शन जुड़ जाता है, कभी 1 घंटा में, कभी 4 घंटे में, और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें 8-8 घंटे 6-6 घंटे भी लग जाते हैं। क्योंकि जितनी लाइफ में हमारी प्रॉब्लम चल रही है, हम जब तक उन सारी प्रॉब्लम से होकर नहीं गुजरेंगे, तब तक हमारा परमेश्वर के साथ कनेक्शन नहीं जुड़ेगा। परमेश्वर के साथ कनेक्शन जोड़ना है तो आपको उन सारे रास्तों से होकर जाना पड़ेगा। आपको पहला दरवाजा खुलेगा, आपने देखा पहला दरवाजा क्या होगा, पहले जो दरवाजे खुलेंगे वो पाप से पूर्ण होंगे। क्या आप लाइफ में किसने क्या बोला है, किसने क्या बोला है, किसने क्या कहा, ये सारी बातें चलती रहेंगी। लाइफ घर में क्या चल रहा है, घर में प्रॉब्लम चल रही है, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, बहुत सारे दरवाजे खुलेंगे आपके सामने। जब आप उन सारे दरवाजों से होकर निकल जाओगे, आगे बढ़ जाओगे, तब आप पहुंचोगे परमेश्वर के करीब। और जब परमेश्वर के आप करीब पहुंचोगे, फिर आपको प्रार्थना करने में आनंद आएगा। प्रार्थना करने में आपको आनंद जब भी आएगा जब आप परमेश्वर के साथ एक हो जाओगे, आपका कनेक्शन जुड़ जाएगा। हालेलुया। तो कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर के साथ आज हम लोगों का कनेक्शन जुड़ जाए? जो परमेश्वर का आप लोगों का मन खोल रहे हो, तो परमेश्वर, मैं देख रहा हूँ स्पिरिट में, तो मैं परमेश्वर ऐसे हाथ बढ़ाकर, प्रभु यीशु मसीह खड़ा है, हाथ बढ़ा रहा है वो आज आपके लिए कि आपसे वो अपना रिश्ता जोड़ ले प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। ठीक है, हम बात कर रहे थे क्रूस की। क्रूस उठाना क्या होता है? ठीक है, तो क्रूस उठाना होता है, क्रूस देखो 2 पहलू होते हैं क्रूस के। क्रूस पर अगर कोई चढ़ा गया, प्रभु यीशु मसीह के 2 पहलू हैं। आप उसका कौन सा साइड देखते हो? प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, सामने की ओर उसने ऐसे हाथ फैलाकर रखे हुए और वो क्रूस पर चढ़ाया गया है, जो इस बात की गवाही देता है कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया। हम जानते हैं कि उसका कोई दोष नहीं था, लेकिन जो लोगों ने चढ़ाया वो इस बात के लिए उसे चढ़ाया कि वो दोषी था। यहूदियों और फरीसी शास्त्रियों ने ऐसे क्रूस पर चढ़ाया, उसने इसलिए चढ़ाया कि वो ये कहते थे कि प्रभु यीशु मसीह दोषी है, लेकिन हम लोग जानते हैं वो निर्दोष था, लेकिन उसने हमारे दोष अपने ऊपर ले लिए, इसलिए वो दोषी हो गया, पापी हो गया। हालेलुया।
तो जब उसका फ्रंट साइड है क्रूस का, प्रभु यीशु मसीह जिस साइड में है, प्रभु यीशु मसीह की वो साइड है, वो हम बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया है और उसने अपनी कुर्बानी दी है ताकि हम लोग उन पापों से आजाद हो जाएं। ठीक है, और उसकी बैक साइड क्या कहती है कि उसने कोड़े खाए हैं हमारी हीलिंग और छुटकारे के लिए। हालेलुया। क्रूस को आप किस नजर से देखते हैं? मैं आपको बताऊं, परमेश्वर ने चाहा तो हम कभी शेयर करेंगे इस बात को। ठीक है, कल क्रूसेड, कल कोई अगला दिन रहेगा तो कल हम इस बात को शेयर करेंगे, मिस्ट्री ऑफ क्रूसेड। मतलब जो परमेश्वर जिस पर क्रूस पे चढ़ाया गया उसकी हम मिस्ट्री सॉल्व करेंगे। उस क्रूस की मिस्ट्री क्या है? मिस्ट्री हमें क्या बताती है? प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर कुर्बान होना हमें क्या बताता है? हालेलुया। भेंट की बातें हैं तो हम कल जानेंगे परमेश्वर में क्या बताता है। लेकिन मैं आपसे बस शॉर्ट में बताता हूँ कि हमारा जो फ्रंट साइड है, प्रभु यीशु मसीह का जो फ्रंट साइड है, वो ये कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और क्रूस पर कुर्बान कर दिया। ठीक है, और उसकी बैक साइड जो है वो ये बताती है कि हमारा छुटकारा और हीलिंग आज से 2022 साल पहले हो चुका है। बस अंतर ये है कि आज आप अपने छुटकारा और हीलिंग को ले नहीं पा रहे हो क्योंकि आप उसके लिए तैयार नहीं हो। आपने उसे आगे रखा है जो आपको चाहिए, आपने अपनी नीड्स, अपनी डिमांड आगे रखी है। आपने प्रभु यीशु मसीह को आगे नहीं रखा, परमेश्वर को आगे नहीं रखा है। जिस दिन आप उसे अपनी लाइफ में आगे कर लोगे उस दिन आपकी सारी नीड्स, सारी डिमांड, जो कुछ भी है परमेश्वर सब कुछ पूरी कर देगा क्योंकि वो तो हमारा पिता है। आप मान लो, आप में से बहुत से लोग पिताजी हैं, आपके बच्चे हैं, ठीक है, या माता जी हैं, तो आप लोग जानते हैं कि आपका बच्चा अगर आपसे प्यार ना करे लेकिन आपकी प्रॉपर्टी आपसे छीनना चाहे, या आप अपने पिता से प्यार ना करो, उसकी प्रॉपर्टी चाहो कि उसकी प्रॉपर्टी मुझे मिल जाए, तो आपके पिता को कैसा लगेगा? या आपको कैसा फील होता है कि यदि आपका बच्चा आपसे प्यार ना करे और आपकी प्रॉपर्टी छीनना चाहता हो, आपकी प्रॉपर्टी को पसंद करता हो और आपको पसंद ना करता हो? बुरा लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा ना। तो वैसा ही परमेश्वर है, हीलिंग उसने दिया हुआ, हीलिंग छुटकारा उसने दिया, वो हमारे लिए दिया उसने, कि जो कुछ भी उसने दिया सब हमारे लिए दिया, उसकी प्रॉपर्टी जो कुछ भी है सब हमारे लिए। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ हमें दे दिया। उसने कहा जो कुछ हमारा है वो सब कुछ तुम्हारा है। लेकिन बात क्या है कि यहाँ पर कुछ बदल गया, सिस्टम बदल गया। सब लोग उसकी प्रॉपर्टी चाहते हैं, हीलिंग छुटकारा चाहते हैं, कि प्रभु यीशु मसीह को पाना कोई नहीं चाहता है। आपका जो मेन टारगेट है वो ये है कि हमें प्रभु यीशु मसीह को पाना है, और जब तक प्रभु यीशु मसीह आपको मिल ना जाए आप पीछे मत हटो। आपका प्रण होना चाहिए, आपका ये ठान लो, अपने मन में निश्चय कर लो कि परमेश्वर जब तक तू मुझे मिल नहीं जाता, जब तक तेरे साथ मेरा इनकाउंटर नहीं हो जाता, हम अपने आप को मसीही नहीं कहेंगे। मसीही है क्या? देखते हैं अंताकिया की कलीसिया में सबसे पहले लोगों को मसीही कहा गया। तो मसीही क्या है? मसीही मतलब अनॉइंटेड वन, एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर की ओर से अनॉइंट किया गया हो, अभिषेक किया गया हो। मसीही का मतलब जैसे हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं क्रिश्चियनिटी। तो क्रिश्चियनिटी क्या है? कहते हैं क्रिश्चियन क्या है? क्रिश्चियन प्लस ह्यूमन, मतलब एक आदमी के अंदर जिसके अंदर मसीह है वो क्रिश्चियन है। और हम देखो क्रिश्चियन प्लस ह्यूमन, क्रिश्चियन हो गया, ठीक है। अगर आपके अंदर मसीह है, आपके अंदर यीशु मसीह है, तब आप क्रिश्चियन हो, तब आप मसीही हो। वैसे मसीही नाम के मसीही होने से कोई फायदा नहीं है। आप कोई भी इंसान